Dear student, good morning to all of you. Dear learners, today once again I am going to teach under classes for 9th class after a long period. So be careful and listen to me carefully. Today I am teaching you your fourth lesson, A Truly Beautiful Mind by Albert Einstein. In before videos I taught you कि Einstein married his two cousins Alisa the same years कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो था वह अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया था। कब? तो 1919 में। किसके बाद? तो जब पहली शादी हुई थी, उस पहली शादी के बाद पति पत्नी के बीच मतभेद के कारण उनको उस जुगल को संबंध विच्छेदन करना पड़ा था और उसके बाद अपने चचेरी बहन से शादी कर लिया था। इसलिए यहाँ तक मैंने पहली वीडियो में बेटा मैंने आपको बताया था। और एक बार फिर आई वांट टू फिनिश दिस लेसन टुडे, सो बी केयरफुल एंड लिसन टू मी केयरफुली. Einstein's new personal chapter coincided with his rise toward fame. वर्ड फेम यानी कहा जाए कि आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन, आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन उस विश्व की प्रसिद्धि के उत्थान के लिए क्या हुआ? प्रारंभ होता है। विश्व की उत्थान के लिए क्या होता? प्रारंभ होता है, क्योंकि in 1915 he had published his general theory of relativity. अर्थात कहा जाए कि 1915 ईस्वी में उन्होंने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को क्या किया था? प्रकाशित किया, which provided a new interpretation of gravity, जिसने गुरुत्वाकर्षण को एक नई दिशा दी. जो ग्रेविटी का सिद्धांत 1900 अर्थात गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या दी उस सिद्धांत ने, और an eclipse of the sun in 1990 but proved that it was the accurate. और 1919 के सूर्य ग्रहण के से प्रमाण मिला कि जो उनका यह फार्मूला था बिल्कुल क्या था बेटा? सटीक था, उत्तम था, सही था. फिर लेकर कहता कि आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस. आइंस्टीन had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational fields. यानी आइंस्टीन ने पूर्व में ही उस विस्तार को सही गणना कर ली जिसकी व्याख्या लेकर करते हुए कहता कि सही उन्होंने गणना कर ली कि जिस तक कि कुछ निश्चित तारों से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होकर क्या करता है? मुड़ जाएगा. और फिर लेखक कहता है कि द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज scientific
ट्रेड रिवैल्यूएशन और समाचार पत्रों ने उनके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में क्या कर दिया, घोषित किया। ऐसा उन्होंने दिया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी के लिए क्या है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। कहता है कि ही वाज showered with honors and invitations from all over the world and landed by the press। और सम्मान सा हुई, इतने सम्मान के ऊपर वर्षा हुई कि सारे संसार से उन्हें निमंत्रण आने लगा तथा प्रेस द्वारा उनकी प्रशंसा शुरू हो गई। मीडिया वाले, मीडिया कर्मी उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दिए। When the Nazis come to the power in Germany in 1933, जब जर्मनी में 1933 ईस्वी में नाजी सत्ता में आया, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। तो उस समय आइंस्टीन ने संयुक्त राष्ट्र को प्रवास कर गए, संयुक्त राष्ट्र को प्रवास कर गए। वहां अर्थात कहा जाए 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin, यानी 5 वर्ष के बाद बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज ने had America physicists in uproar। तो अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को क्या कर दिया, बेचैन कर दिया। और many of them had fled from fascism, और उसमें से बहुत सारे लोग फांसीवाद से, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis would build and use an atomic bomb। बेचैन कर दिया उनमें से कई फांसीवाद से, ठीक से वैसे ही जैसे आइंस्टीन पलायन कर चुके थे, और सब अब वे डरे हुए थे कि कहीं नाजी के लोग परमाणु बम बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। नाजी के लोग जो है परमाणु बम बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। इस बात को लेकर के आइंस्टीन डर गए। एट द अर्विंग ऑफ ए कॉलेज, एट द अर्विंग ऑफ ए कॉलेज, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he was, यानी at the going, माने निवेदन पर, आग्रह पर, अपने कॉलेज अपने मित्र के सहकर्मी के आग्रह पे, निवेदन पे आइंस्टीन रोट लेटर, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा। किसको? टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूसोवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूसोवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूसोवेल्ट को पत्र लिखा। वो भी किस दिन? तो 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 ईस्वी को उन्होंने पत्र लिखा। इन विच ही वाज, और उन्होंने क्या किया? चेतावनी दिया, उनको समझाया, चेतावनी दिया। कहा कि ये सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक भी बम एक्सप्लोडेड इन ए पार्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर। कि एक बम का प्रभाव क्या है? एक बंदरगाह से फटकर सारे बंदरगाहों को कर देगी, नष्ट कर देगी। एक बंदरगाह से फटेगी तो वहां सारे जितने बंदरगाह है उस सबको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा एक परमाणु बम। ऐसा उन्होंने समझाया। वही कहा टुगेदर विद द सेम इन द सराउंडिंग टेरिटरी, मन उसके इर्द गिर्द जितने बंदरगाह सबको समाप्त कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एनी इफेक्ट। उन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किस पे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूसोवेल्ट पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
और अमेरिकी के लोगों ने गुप्त परियोजना के तहत क्या किया, परमाणु बम को विकसित किया। आफ्टर दिया उसके बाद ओन ड्रॉप और खुद को उसका परीक्षण गिराया, उसको क्या है, इट ऑन द जापानीज सिटी ना हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और 1945 में जापान के नागासाकी पर अमेरिका द्वारा क्या कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। Einstein was deeply saddened by the excitement of the destruction. आइंस्टीन जो थे पूर्णतः बुरी तौर से हिल गए उस विनाशकारी घटना से। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उस विनाशकारी घटना से पूर्ण रूप में हिल गए। और दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसेज टू यूनाइटेड नेशंस। और उस समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्रों को एक सार्वजनिक क्या है, आधारित पत्र लिखा। और लिखा तो क्या कहा उसमें, इन इट द प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट अनलाइक द लेटर टू रूसोवेल्ट। इसमें उन्होंने विश्व की सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। क्यों कि अनलाइक दे रहा है कि द लेटर टू रूसोवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, यानी रूसोवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। और बट लेकिन ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे राजनीति में अधिक संलिप्त हो गए और एजिटेटिंग फॉर एन एंड द आर्म बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कंपेनियन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और राजनीति में लिप्त होने के बाद अस्त्रों को क्रमिक वृद्धि को समाप्त करने का आंदोलन चलाते हुए अपनी लोकप्रियता को शांति एवं प्रजातंत्र के लिए क्या है, अभिमान बनाते हुए उन्होंने क्या है, आगे बढ़ने की कोशिश किया। इसके अलावा देखो बेटा लास्ट पैराग्राफ, वे जब आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब 76 वर्ष की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु हुई, देहावसान हुआ, तो ही वॉज सेलिब्रेटेड एज विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। तो उन्हें क्या है, स्वप्नदृष्टा तथा विश्व नागरिक का के रूप में उतना ही याद किया गया जितना कि वैज्ञानिक विलक्षण प्रतिभा के लिए उनको याद किया जाता रहा। तो नाउ इन दिस वे टुडेज आई फिनिश योर लेसन। डियर स्टूडेंट, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस है, क्रिएट द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। इसमें देखिए बेटा पांचवा, एट द आर्ग्यूइंग इन अगस्त 1945, यानी पैसेज नंबर 15, 15वां पैराग्राफ है बेटा। ये 15वां पैराग्राफ पढ़ लेंगे आप किताब से। और उसमें क्वेश्चंस दे रहे हैं कि एट द आर्ग्यूइंग ऑफ हुम अल्बर्ट डिड आइंस्टीन रोट राइट ए लेटर टू रूसोवेल्ट। तो लिखेंगे आइंस्टीन राइट या रोट ए लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूसोवेल्ट एट द आर्ग्यूइंग ऑफ ए कालियू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन दे रहा है कि हु वाज रूसोवेल्ट, तो लिखेंगे आप रूसोवेल्ट वाज
the President of United States of America. Next question, what fear did Einstein show? The fear in this statement, Einstein showed the fear to destroy alpha. If one atomic bomb dropped down in one place, the whole place will be destroyed. और अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड अमेरिकन डू इन 1945? सिंपल सा इजी है बेटा, पढ़ेंगे उसमें आप इसका स्टडी करेंगे तो स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि इन 1945 द अमेरिकन ड्रॉप्ड एटॉमिक बम on Japanese city Hiroshima, Naga and Nagasaki. So in this way we finish your lesson. Today I will stop. Sorry, today I stop my lecture here. Once again I will meet you in my next videos with next chapters. So you all have a